श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे, देख बात ऐसी है कि जब हम अपने अंदर के, अब जैसे आपने कहा कि मेरे को परेशानी, तो आपको परेशानी तो है, पर वो परेशानी किस कारण से उत्पन्न हुई उसका आकलन आपने किया ही नहीं। उसका आकलन भी तो करोगे यार, कौन सा कारण रहा जिससे मेरे ये परेशानी आई। अब उस परेशानी को दूर करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको कर्तव्य निभाना पड़ेगा, आपके कर्म करने पड़ेंगे। जैसे आप पढ़ते हो, अब जब पढ़ते हो अगर आप पढ़ नहीं रहे, आलस से एग्जाम आ गए, एग्जाम दे के आए, जब उसने आपका एग्जाम दे के आए, फिर उसके बाद आप कहते हो कि यार मेरा एग्जाम सही नहीं गया या मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, फिर सोचते हो कि मुझे 90% मिले और वो आता आपके 60% है। फिर कहते हैं कि मैंने तो इतना परिश्रम किया था पर मेरे को नंबर अच्छे नहीं आए। इसका मतलब कहीं ना कहीं टीचर के ऊपर दोष दे दोगे या किसी के ऊपर दे दोगे, किसी परिस्थिति के ऊपर दोष दे दोगे, पर आपने अपने आप का सेवम का आकलन किया ही नहीं, आपके सेवम के नंबर देखे ही नहीं कि सुबह से लेकर रात तक सोने से पहले तक मैंने क्या किया। उसको रिजल्ट को देखो, कितना समय मैंने किस में बर्बाद किया, कितना समय किस में बर्बाद किया, अपने लक्ष्य को तो भूल ही गए आप, भूल गए ना। तो यही बात है। तो आप कहते हो सबको कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, पढ़ते तो हो ही नहीं, पढ़ते तो 2 घंटे हो। ऐसे अपने जो प्रकृति है, प्रकृति के संपूर्ण रहस्य को, और वही बात है कि आप बुक के पूरे रहस्य को, बुक में जो लिखा हुआ है उसके पूरे शब्दों को समझो, उसके मूल रहस्य को समझो। ऐसे ही प्रकृति के संपूर्ण रहस्य को, सृष्टि के समस्त भंडार को आप प्राप्त कर सकते हो, जिसे हम दूसरी चीज कहते हैं कि प्रकृति पे विजय। प्रकृति पे विजय मतलब अपने आप पर हम अपने आप को संचालित कर लें, अपने आप को दिशा निर्देश दें, उसे कहते हैं प्रकृति पर विजय पाना। दृढ़ता हो, आत्मविश्वास हो, जैसे एक जल की धारा की तरह, वो हर बाधाओं को दूर कर देगी। आपका दिमाग काम नहीं लगता, पढ़ाई में नहीं लगता, काम में नहीं लगता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर वो दरार बैठी हुई है, वो वीकनेस बैठी हुई है जो आपको उधर जाने नहीं देती है। तो उस एनर्जी को एकत्रित करो, शरीर की एनर्जी को एकत्रित करो और अपने लक्ष्य पे लग जाओ। विजयश्री से वो मिल जाएगी, वर्ण करेगी आपको। इसलिए हमें आज फिर वही आवश्यकता आएगी कि हम अपना स्वयं की क्षमता को पहचानें, अपने आत्मबल को पहचानें। स्वर्ग अपने आप आपके पास आ जाएगा, आपके घर में आ जाएगा, अपने जहाँ चलेंगे वहीं स्वर्ग हो जाएगा। उस प्रकाश में समस्त मानवता, जैसे भगवान ने गीता जी में नहीं कहा अर्जुन को, जो उनका शिष्य था, भगवान कृष्ण टीचर थे और वो शिष्य था, स्टूडेंट था उनका। तो जैसे भाई गुरु शिष्य का नाता होता है, ऐसे स्टूडेंट और टीचर का नाता होता है। गीता में तो भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि कर्तव्य करो, अपने कर्म करो, उस पर आरूढ़ रहो। फल की क्यों सोचते हो? अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है, अच्छी मेहनत करी है, अच्छा काम किया है, जैसे कोई कंपनी में काम करता है, अगर वो मन लगा के वहाँ काम करेगा तो ऑटोमेटिक एक न एक दिन उसको प्रमोट होगा। उसके बाधाएं भी आ सकती है, उसको नीचा गिराने वाले लोग भी हो सकते हैं, पर वो मुस्कुराता रहे, हंसता रहे और अपने काम को करता चला जाए, ऑटोमेटिक उसकी सेवा मार्ग खुल जाएगी। क्योंकि उसकी आत्म ज्योति की लो जो है वो जलती जा रही है, वो अपने कर्म में चलता जा रहा है, तो ऑटोमेटिक उसको उसको फल मिलना है, उसका फल आएगा उसके बाद अपना आप, अपना भाग्य खुलता। उसका जो स्वयं का जो भाग्य होता है, जिसे हम भाग्य बोलते हैं, वो जैसे हम करेंगे वैसे भाग्य खुलता चला जाएगा। वो जो उसको जिधर हम मोड़ेंगे उधर मुड़ जाएगा। अगर हम करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा बताइए। तो उसके लिए हमें कुछ चारों ओर करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई काम। जैसे आदमी की मुस्कुराहट, प्रसन्नता, वो जहाँ बैठता है
अगर कोई मुस्कुराता हुआ इंसान रहता है, खुशहाल इंसान रहता है, जो हमेशा खुशी, अपने अंदर की खुशी को ढूंढता है, तो जहाँ भी बैठता है वहीं का माहौल खुशहाल हो जाता है, स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हमारे हार्मोन्स है, कोशिकाएं हैं, उनमें एक स्पंदन चलता रहता है। अगर उसको प्रसन्नता की रखते हैं तो ऑटोमेटिक ही वो सब प्रसन्न रहेंगे, तो हमारे ऊर्जा बनी रहेगी बॉडी के अंदर। अगर हम सुस्त रहेंगे, दिमाग में एक्स्ट्रा लोड जो हमारे काम का नहीं है, हमारे जीवन के लिए नहीं है, फिर भी हमने डाल रखा है दिमाग को, तो ऑटोमेटिक हमारे हार्मोन्स, हमारी कोशिकाएं जो हमें प्रसन्न रख दबी रहेगी, सिकुड़ती रहेगी, सिकुड़न रहेगी, तो स्वाभाविक है हमारे अंदर प्रसन्नता नहीं रहेगी। क्योंकि अंदर और बाहर दोनों प्रफुल्लित रहना बहुत जरूरी है। हाँ, प्रत्येक दिन जैसे सुबह होती है, सूर्य देव प्रकट होते हैं, उस समय से हमारे अंदर एक उमंग होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। अरे आशा आशा और उमंग दोनों को साथ में समावेश हो, तो उसमें ही मान लेना पूरा वायुमंडल, पूरी प्रकृति आपको एक मुस्कुराहट के साथ खड़ी मिलेगी, मधुबाती अंगड़ाई लेती हुई मिलेगी। पवन का हर झोंका, वायुमंडल का हर झोंका आपको खुशी देगा। जो कहते हैं मुस्कुराता हुआ आदमी रहता है, कुछ हंसी करता हुआ रहता है, एक दूसरे को खुश रखने की, उसके पास जाके आप बैठ जाओ, 10 मिनट में आपके अंदर के जितने भी स्ट्रेच है, थकान है माइंड की, वो सब खत्म हो जाएगी। भाई यही बात है भैया। तो इन चीज़ों को समझो आप लोग, और समझ के और अपने जीवन में आगे बढ़ो। बस मैं तो यही कह सकता हूँ। आप तो सियावर रामचंद्र की